दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो जोरदार तरीके से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस वीडियो में दिखने वाला शख्स जज है और अपने ही कोर्ट के रूम में, केबिन में वो इस तरह की हरकतें कर रहा है एक महिला के साथ। मैं वो वीडियो आपको दिखाने वाला नहीं हूं, क्योंकि इस तरह के वीडियो दिखाकर किसी की मानहानि करना बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। अब तक न मैंने किसी के ऐसे पर्सनल वीडियो दिखाए हैं, न उसके बारे में कुछ बात की है। जज हो, उसका कोई व्यक्ति हो, कोई विधायक हो, कोई सांसद हो, कोई राजनेता हो, उसकी सेक्सुअल लाइफ एक पर्सनल है, बिल्कुल पर्सनल है। उसमें किसी को दखल अंदाजी देने का कोई अधिकार नहीं है। हां, अगर कोई किसी के ऊपर दबाव डालकर, बहलाकर, फुसलाकर या धमकी देकर इस तरह का कृत्य कर रहा है तो वो बिल्कुल निंदनीय है। सिर्फ निंदनीय नहीं है, दंडनीय भी है। एक व्यक्ति अपने कक्ष में बैठा है, वो अपनी महिला सहकारी है, कोई फ्रेंड है या फैमिली मेंबर है या उसकी पत्नी है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। बस एक वीडियो जो म्यूट है, जिसमें कोई आवाज नहीं है, चुपके से लिया गया है, उसी को दिखाकर बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति फला फला जगह के जज है और जो अपने स्टेनों के साथ रंगरलियां अपने ऑफिस में मना रहे हैं। अगर आप वीडियो देखे हैं तो आपको पता चलेगा कि ना वो औरत उसका विरोध कर रही है, बल्कि पूरा समर्थन देने की कोशिश कर रही है। तो इस तरह का प्रणय अगर किसी कार्यालय में होता है तो गैर क्या है। ऐसी ही एक घटना हुई थी महाराष्ट्र के एक विधायक के साथ, पूर्व विधायक के साथ, जो अपने ही चुनाव क्षेत्र से एक नेता के साथ ऐसे ही सीसीटीवी में पकड़ी गई थी, सीसीटीवी फुटेज में पकड़ी गई थी। ये बात भी बहुत बुरी तरीके से फैलाई गई। मैं ऐसे वीडियोस को फैलाने का तीव्रतर विरोधी हूं, क्योंकि किसी की भी पर्सनल लाइफ को इस तरह से शूट कर उसको ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। मेरे मन में दो शंकाएं आती है। एक, क्या यह व्यक्ति सच में जज है? पता नहीं है, बस अलग अलग नाम दिखाए जा रहे हैं। इंटरनेट पर उन नामों को सर्च किया जाए तो अलग ही तरीके की तस्वीर दिख रही है। मतलब जो व्यक्ति दिख रहा है उस वीडियो में, वो सर्चिंग में जो नाम दिया गया है, वो सर्च करके गूगल सर्च पे वो व्यक्ति का नाम नहीं दिख रहा, अलग फोटो दिख रहा है। मतलब उसके जज होने पर भी आशंका है। चलो होंगे भी, मान लिया जाए कि वो होंगे। क्या जज को कुछ निसर्गतः चीजें होती है, उसे रखने का, पालने का कोई अधिकार नहीं है? एक बात जरूर है, अगर वो जज का केबिन है तो वहां पे कुछ चीजें नहीं की जानी चाहिए, बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। और उन दोनों का बर्ताव देख वो गवर्नमेंट की कर्मचारी या उनकी है ऐसे भी नहीं लग रहा है। एक दूसरी बात मुझे सता यह रही है कि अगर वो जज है तो वहां पर कैमरा रख कर शूटिंग कौन कर सकता है? ये भी जरा सोचने लायक बात है, क्योंकि जिस तरह से शूटिंग की गई है उस तरह को उसको देखकर ऐसा लगता है, अगर वो सीसीटीवी का फुटेज है तो केबिन के ग्लास पर लगे पर्दे को हटाकर, मतलब आधा अधूरा ही दिखता है, हटाकर ये शूटिंग की गई है। जानबूझकर उस पर्दे को आधा हटाया गया है और आधा ढका रखा गया है। मतलब कोई ना कोई तो उनके इन संबंधों के बारे में जानता था जो ये शूट करके फैलाना चाहता था। एक, उन्हीं के कार्यालय का कोई व्यक्ति हो सकता है। दो, अगर ये स्त्री कोई बाहरी स्त्री है तो ये भी सेक्सॉर्टेशन का प्रकार हो सकता है। मतलब जिसको कहा जाता है ना, वो इंदौर में चलता था हनी ट्रैप, वो हनी ट्रैप वाला मामला भी हो सकता है।
बाकी इन चीजों की तब्दीश करना जरूरी इसलिए है कि ऐसे हनी ट्रैप अगर लगते हैं, आहार निद्रा भयमैथुनंच समान भेदत पशुभिद नराभ्याम। आहार, निद्रा, भय और मैथुन ये मनुष्य और पशुओं के बीच के समान भेद है। बस एक मनुष्यत्व ही एक गुण ऐसा है जो मनुष्य को पशु से अलग कर देता है। बाकी तो खाना, सोना, डर लगना, मैथुन की इच्छा, ये तो सारे गुण पशु और नरों में सम्मिलित है, दोनों में सम्मिलित है। एक मनुष्यत्व के गुण को ही मनुष्य अलग दिखता है, उसी को अगर कोई भूल जाता है तो इस तरह की कृति हो जाती है, वो पशु के समान हो जाता है। हर एक व्यक्ति में यह पशु छुपा हुआ है, हर एक व्यक्ति में छुपा हुआ है। बस इसी को मनुष्यत्व के गुण से नियंत्रित करना चाहिए। कहां क्या करना है ये देखना चाहिए। अगर ये कोई नहीं करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अधपतित हो गया है। अगर ये हनी ट्रैप है तो भी हमें समझ लेना चाहिए कि इन समान भेदों को जानकर, जानबूझकर ऐसा किया जाता है। दोस्तों, आपसे अनुरोध है मेरा, वो महिला भी किसी के घर की ही है, किसी के घर की ही है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, किसी की मां हो सकती है। उसका इस तरह से वीडियो वायरल कर कर उसकी भावनाओं को तोड़ मरोड़ कर कृपया न फेंके। ऐसा नहीं होता है कि किसी के मन में यह भावना आएगी ही नहीं। हो सकता है किसी के मन में भी आ सकती है, गलत हो सकता है, इसको हम गलत करार दे सकते हैं, लेकिन उसको बार बार अपमानित होने की बात आए, यहां तक कि उसको अपना जान देने की बात आए, यहां तक तो क्रूर और निष्ठुर हम नहीं बन सकते। अनुरोध ही यह है कि इस तरह के वीडियो को न फैलाएं, इस तरह की अफवाहों पर विश्वास न रखें और तह तक जाए। बस और एक अनुरोध है कि वो जो भी कोई आधिकारिक व्यक्ति हो, उसे भी यह समझना चाहिए कि हर जगह का हर एक कृति की चीज एक जगह निश्चित होती है। कहीं टॉयलेट में जाकर खाना नहीं खाया करते, या अपने किचन में जाकर कहीं ये नहीं किया करते। उसी तरह से बेडरूम में करने की चीजें बेडरूम में ही की जाती है। उन संस्कारों को भूलकर, उन नियमों को भूलकर अगर आप कुछ ऐसा करते हैं तो ये बात आपके सामने आ ही जाएगी। नमस्ते।